पूरी वीडियो जरूर देखना, देख के मजा आ जाएगा। कौशिक, पापा मिले क्या? अभिनव, तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। तुमने मुझे ईशु को जो भी बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया, और अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। मेरे पापा कहाँ हैं? अरे कौशिक, तुम तो गुस्सा हो गए। रुक, तुझे तेरे बाप से बात करवाता हूँ। हेलो पापा। हाँ बेटा कौशिक, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करना। पापा, मैं आ रहा हूँ पापा। अबे कौशिक, अगर अपने बाप को चाहते हो तो आ जाना भीमा शक्ति पे इसे लेने के लिए। आ रहा हूँ अभिनव, आ रहा हूँ। और एक बात का ख्याल रखना, मेरे पापा को कुछ होना नहीं चाहिए। अबे बुड्ढे, आ रहा है तेरा बेटा तुझे लेने के लिए। लेकिन एक खास बात मैं तुझे बताना चाहूंगा कि मैं तुझे भीमा शक्ति वापस करने के लिए नहीं, बल्कि कौशिक को मारने के लिए जा रहा हूँ। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं, जरूर करूंगा। अब देखना कैसे तेरे परिवार को मैं मिट्टी में मिला देता हूँ। अगर तुम्हें मारना ही है तो मुझे मार दो, पर कौशिक को छोड़ दो अभिनव। तुझे मारने में वो मजा कहाँ जो कौशिक को मारने में होगा। अब चल जल्दी कर, अब मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे इस धोखेबाज अभिनव पे एक पैसे का भी भरोसा नहीं है। ये मक्कार पक्का कुछ ना कुछ तो करेगा, और ये अगर कुछ भी करने की कोशिश करता है तो तुम मुझे बैकअप देना। कौशिक, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हें और अंकल को कुछ नहीं होगा। शुभम, अपना ख्याल रखना। अगर मुझ पे खतरा आएगा तो तू तो है ही। लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखना। ओके कौशिक। शुभम, पोजीशन लो। अरे कौशिक, वेलकम वेलकम। अभिनव, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब पापा को इधर भेजो। अरे कौशिक, पहले पिक्चर तो देख लो। अभिनव, बेकार की बातें करना बंद करो और पापा को इधर भेजो। रुको रुको, पहले पिक्चर दिखाता हूँ। अरे बुड्ढे, पहले इधर आ और मेरे पैरों पे गिर और अपने बेटे की जान की भीख मांग। अभिनव, जिंदगी से प्यार खत्म हो गया। पापा ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है अभिनव, और तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू उन्हें छोड़ दे। कौशिक, तू देख कैसे तेरे बाप को अपने पैरों पे गिराता हूँ। तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा अभिनव। इतने गुंडों के बीच तू हमें अकेला मार जाएगा? मजाक समझ के रखा है क्या? देख अब मैं क्या करता हूँ। कौशिक, तू चिंता मत कर, मैं तैयार हूँ। अभिनव, समझ गया कि और बताऊं? लगता है तुम भी आज पूरी तैयारी के साथ आए हो। तैयारी भी है और बंदूक भी। चल अब पापा को इधर भेज अभिनव। अरे बच्चे, तू जाके खिलौनों से खेल, क्योंकि तेरी जिंदगी के साथ तो अभी मैं खेल रहा हूँ। ये आखिरी बार होगा अभिनव, छोड़ दे मेरे पापा को। जा, नहीं छोड़ूंगा। बोल क्या करेगा? अब तूने मान ही लिया है कि तुझे मरना है तो मर। शुभम, मार दे इसे। अरे ये कैसे मर गए? इसने तो गोली भी नहीं चलाई। कौशिक, ये क्या हुआ? पता नहीं, पर पकड़ उसे, वो भाग रहा है। अभिनव, रुक जा डरपोक, मेरी जिंदगी से खेल रहा था, अब खेल। बेटा कौशिक, ये अभिनव क्या बोल रहा था? तुमने ईशु को ऐसा क्या बोला है? अभिनव ने आपको पहले किडनैप किया और उसने मुझसे कहा कि मैं ईशु को जाके कहूँ कि उसके भाई का कातिल मैं हूँ, वरना वो आपको जान से मार देगा। और मैंने ठीक ऐसा ही किया। तब तो ईशु को तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा होगा बेटा। वो तो समय आने पे ठीक हो ही जाएगा। मुश्किल चाहे जितनी ही आए, पर आखिर में सच की ही जीत होगी। आखिरकार मेरा शक सही हुआ। असली गुनहगार ये कौशिक नहीं, अपना अभिनव है। आखिर क्या कुछ नहीं किया मैंने अभिनव के लिए? अपने बेटे से ज्यादा प्यार दिया इसे, पर उसके बदले मुझे क्या मिला? धोखा। अगर उस दिन ये ख्याल मेरे मन में न आया होता तो आज ये सच्चाई सामने नहीं आती। और अब ये सच्चाई ईशु को भी मैं बताऊंगा और ईशु मेरा विश्वास करेगी।
इतना सब कुछ हो गया, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आखिर ये सब हो क्यों रहा है। सबसे पहले मेरे बेटे और कौशिक की लड़ाई होती है और उस लड़ाई के कारण मेरे बेटे को चोट लग जाती है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उसके बाद मेरे बेटे की हालत तो ठीक होती है, पर एकाएक उसकी मौत हो जाती है। फिर सबसे पहले इल्जाम कौशिक पे जाता है, फिर अभिनव पे, और अब की बार वापस से कौशिक फंस गया। ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? अगर कौशिक गलत है तो वो इतनी मेहनत क्यों करेगा, और अगर अभिनव सही है तो उस पे इल्जाम क्यों जाता है बार बार? मुझे तो लगता है बहुत बड़ा झोल है। अब मैं खुद करूंगा इस मामले की तहकीकात। मैं पता लगाऊंगा असली कातिल कौन है, और सबसे पहला गवाह वो डॉक्टर ही होगा। डॉक्टर, मुझे मेरे बेटे की मौत के बारे में जानना है। ध्यान से बताइएगा, वो भी सोच समझ के, और किसी भी चीज में गलती नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं पूछिए, आपको जो भी पूछना है मैं बिल्कुल सही बताऊंगा। ये बताइए, जब मेरा बेटा हॉस्पिटल आया था तो उसकी हालत कैसी थी? देखिए, जब आपका बेटा हॉस्पिटल आया था तो उस समय उसकी हालत थोड़ी गंभीर तो थी, पर इतनी भी नहीं कि उसकी मौत हो जाए। अगर उसकी हालत सही थी तो उसकी डेथ कैसे हुई? देखिए, 8 बजे तक तो मैं उसके साथ ही था। उसके बाद हमारी नर्स उसकी देखभाल कर रही थी। फिर क्या हुआ समझ नहीं आया, लेकिन एकाएक आपके बेटे की मौत हो गई और मुझे कॉल आया। उसके आगे का तो आपको पता ही है। मुझे मेरे बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। कौन सी गड़बड़? उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जिम्मेदारी हमारे नर्स के पास थी, पर वो उसी दिन से गायब है और आज तक उसका कोई पता नहीं चला है। लेकिन हाँ, इसके बारे में अभिनव को पता होगा, आप उनसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत थैंक यू, और जरूरत पड़ने पे वापस से मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, वापस से मुलाकात होगी। आखिर यहाँ पे इतने सारे गुंडे क्यों हैं? मैंने तो अभिनव को मना किया था। पक्का अभिनव ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की होगी। रुको, मैं देखता हूँ। अरे नर्स, तुम यहाँ? लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम्हारे ऊपर इतनी कड़ी निगरानी क्यों है? प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे मेरे बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। कहाँ है मेरे बेटे की रिपोर्ट? मेरे घर के बाहर गुलाबी कलर के फूल है। अरे ये क्या हुआ? भागना नहीं, रुको मैं आता हूँ। गड़बड़ हो गई, अब भागना होगा मुझे। काश कोई गन मिल जाए। अरे वाह, मिल गई। अब आ जाओ, बताता हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब बस उस रिपोर्ट को लाना है और डॉक्टर को दिखाना है, फिर पता चल जाएगा मेरे बेटे की मौत कैसे हुई। ये रहा नर्स का घर। अब असली राज सामने आएगा। उस नर्स ने कहा था उसके घर के बाहर गुलाबी कलर के फूल के पास होंगे। देखता हूँ कहाँ है वो फूल। ये रहे वो गुलाबी कलर के फूल। ढूंढता हूँ वो रिपोर्ट। मिल गया। अब सच्चाई सामने आएगी और हमें पता चलेगा आखिर मेरे बेटे की मौत कैसे हुई। डॉक्टर, मुझे मेरे बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई और अब आप देख के बताइए मेरे बेटे की मौत कैसे हुई। बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं देख के बताता हूँ आपके बेटे की मौत कैसे हुई।
सर, जैसा कि रिपोर्ट्स देख के मुझे पता चला, आपके बेटे की मौत चोट लगने से तो नहीं हुई है। अगर चोट लगने से नहीं हुई तो कैसे हुई? आपके बेटे की मौत का कारण जहर है। किसी ने उसे जहर देके मारा था। आप सच बोल रहे हैं ना? ऐसा मैं नहीं, रिपोर्ट्स बोल रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौशिक ने मेरे बेटे को नहीं मारा है। मेरे बेटे का कातिल कोई और है। मुझे जल्द ही अभिनव की सच्चाई ईशु को बतानी होगी ताकि कौशिक बेगुनाह साबित हो जाए और असली गुनहगार को सजा मिले। ईशु, मेरी बात सुनो ईशु, प्लीज ईशु। तुम बच कैसे गए? मैंने तुम्हें मारने के ऑर्डर्स दे दिए थे। ईशु, मैं कैसे बचा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें धोखा कभी नहीं दूंगा। भगवान के लिए मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। कौशिक, आखिर कितनी बार करोगे ऐसा? अब तो अपनी गलती कबूल कर लो और मान लो कि तुमने ही मेरे भाई को मारा है। नहीं ईशु, मैंने नहीं मारा है। ईशु बेटा, कौशिक सच बोल रहा है। मेरे बेटे को कौशिक ने नहीं बल्कि उस अभिनव ने मारा है। पापा, आप ये क्या बोल रहे हो? हाँ ईशु, सच्चाई सामने आ चुकी है। अभिनव है असली गुनहगार, उसने ही मारा है मेरे बेटे को। अंकल, ये सब आपको किसने बताया? सबसे पहले मैंने उस नर्स को ढूंढा, उससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ली और डॉक्टर को दिखाई और रिपोर्ट्स देखने के बाद उस डॉक्टर ने बताया मेरे बेटे की मौत चोट लगने से नहीं जहर से हुई है। लेकिन इससे ये साबित तो नहीं होता है कि मेरे भाई को अभिनव ने मारा है। कौशिक, याद करो, भीमा शक्ति पे तुम्हारी और अभिनव की लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई के बीच उसके 2 गुंडे एकाएक मारे गए। हाँ, मुझे याद है। उन दोनों को मारने वाला मैं ही था। मैं अभिनव का पीछा कर रहा था और उस दिन ये कंफर्म हो गया था कि अभिनव है असली कातिल। कौशिक, अभिनव को लेके आओ। जरूर ईशु, अभी आया। शुभम, अपना ख्याल रखना, इन लोगों को मारना है, मरना नहीं। मेरी चिंता मत करो कौशिक, कुछ नहीं होगा मुझे। आज इनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। शाबाश शुभम, शाबाश। कौशिक, ये तो बहुत सारे हैं और ये लोग तो आते ही जा रहे हैं। बस थोड़ा पीछे हट के फाइट करते रहो, कुछ ही देर में ये सब खत्म हो जाएंगे। कौशिक, ध्यान से। शुभम, अंदर आके फाइट कर। शुभम, तू ठीक तो है? कौशिक, तुम मेरी चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। कौशिक, जा फाइट कर, हारना नहीं है तुझे, जीतना है। तू अपना ख्याल रख शुभम। मेरे दोस्त को मारा, मेरे दोस्त को, किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं। शुभम, तू ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तू जाके अभिनव को पकड़। तू ध्यान रख अपना। अरे कौशिक, तू फिर आ गया। लगता है तेरी कुंडली में शनि भारी है। मेरे होते हुए नहीं। अरे शुभम, तू कैरी ऑन कौशिक। अभिनव, चल मेरे साथ। सभी को तेरी सच्चाई मालूम चल चुकी है अभिनव, और अब तू चाहे कुछ भी कर ले, तू बच नहीं पाएगा। अभिनव, चुपचाप चल और नाटक तो बिल्कुल मत करना, वरना मार दूंगा यहीं पे। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। अभिनव, कोई चालाकी नहीं, वरना मेरी गोली और तेरा सर होगा। आ गया असली कातिल। अभिनव, तेरी सच्चाई सामने आ चुकी है। तू बता अभिनव, ऐसा क्यों किया? आखिर क्या मिला तुम्हें ये सब करके? सब कुछ तो था ही तुम्हारे पास। आखिर क्या कुछ नहीं दिया मैंने तुम्हें? मेरे बेटे से बढ़ के मैंने तुम्हें प्यार किया, लेकिन फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। अब तो आपको भैया कहने में भी शर्म आती है। बहुत गलत किया आपने, बहुत गलत। मैं खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी तुझे तेरी गलती का एहसास नहीं है अभिनव? नहीं है, क्योंकि मैंने कोई गलती की ही नहीं। मैंने जो भी किया वो सब सही था। गलत?
गलत था वो। तुमने मेरे बेटे को मारा है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अभिनव, छोड़ूंगा नहीं। अभिनव, अपनी आखिरी इच्छा बता दे। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं जा रहा हूँ। ये सब क्या है? अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। मैं जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए। अभिनव, तुझे रुकना होगा। रुक जाओ अभिनव, तुम भाग नहीं सकते हो। अभिनव, रुक जा डरपोक। कभी नहीं, मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं आऊंगा। भगौड़ा भाग गया। तुम लोग चिंता मत करो, अब ये अभिनव कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ना अब इसके पास पैसे हैं ना ही पहचान। इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूंगा। अपनी बीती हुई जिंदगी में मैंने भी बहुत कुछ सहा है। ईशु और उसके बाप के कारण मैंने अपना परिवार खो दिया, सब कुछ खो दिया। तो आज मैं उन्हें शांति से कैसे जीने दे सकता हूँ? अगर आज मैंने उन्हें माफ कर दिया तो ये जिंदगी मुझे माफ नहीं करेगी। अब मैं अच्छा बनने की कोशिश भी नहीं करूँगा। मैं बुरा था, बुरा हूँ और बुरा ही रहूँगा। जैसा लोगों ने मेरे साथ किया था अब मैं उनके साथ वैसा करूँगा। अब सब मरेंगे, ना अंकल रहेंगे, ना वो कौशिक और ना ही ईशु। आज से नए अभिनव का जन्म होगा।